खड़ा होकर एक एक आदमी को बोलना है, एक एक आदमी को खड़ा होना है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। ये हाथ उठाकर ऊपर तक, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी तैयारी में वो लगे हुए और उन्होंने सभी सीटों पर यानी कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। प्रशांत किशोर बिहार को जीतने के लिए लगातार जदयू, कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी पर प्रहार कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव को लेकर के मीडिया वालों ने सवाल पूछा था और इसको लेकर जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि विकास के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ना ही बोले तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें ये नहीं पता कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है वो विकास पर बोले और मैं उस पर टीका टिप्पणी करूं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है? प्रशांत किशोर की पार्टी अभी बनी नहीं है, लेकिन बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ने खलबली मचा दी है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी, लेकिन उससे पहले ही सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर को लेकर के परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में एक तीसरा राजनीतिक विकल्प के तौर पर पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार की जदयू और तेजस्वी यादव की राजद की पकड़ है। ऐसे में प्रशांत किशोर 2025 में तीसरा विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे जदयू और आरजेडी में एक तरह से बेचैनी है, क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 243 सीटों पर यानी कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही 2025 में चुनाव में कम से कम 40 सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। 2030 तक 70 से 80 महिलाओं को जनस्वराज अपनी शक्ति, अपनी ताकत, पैसे, सोच, बुद्धि और व्यवस्था से नेत्री बनाने का ऐलान भी कर दिया है। 2025 में जनस्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जनस्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जनस्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर मजदूरों को बिहार से बाहर ना जाना पड़े, जाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए प्रशांत किशोर ने मास्टर प्लान तैयार कर रखा है। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नौजवानों, महिलाओं और मुसलमानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 28 जुलाई को जनस्वराज की पदाधिकारियों की बैठक थी, 4 अगस्त को युवाओं का सम्मेलन था और कल यानी कि 25 अगस्त को महिलाओं को लेकर के पटना के बापू सभागार में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी और 1 सितंबर को माइनॉरिटी को लेकर के मीटिंग रखी गई है। पीके का 2025 विधानसभा चुनाव जीतने का प्लान बहुत सॉलिड है, क्योंकि उनका फोकस नौजवान, महिला और माइनॉरिटी है। 2 अक्टूबर 2024 को जनस्वराज पार्टी बननी है, लेकिन 30 सितंबर तक जनस्वराज संगठन की तरफ से 1 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। इसमें 80 लाख पूरा हो चुका है, बाकी बचे 20 लाख को 30 से 35 दिनों के भीतर पूरा करने का मास्टर प्लान तैयार है। प्रशांत किशोर सोशल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और यही वजह है कि उन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि बिहार की आबादी में जिस जाति की जितनी भागीदारी है टिकट बंटवारे में, वैसी ही भागीदारी उनको मिलेगी। मुसलमानों को 70 टिकट दिए जाने की बात कही गई है, महिलाओं को 40 टिकट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भी जाति के हिसाब से टिकट दिए जाने की बात कही है। प्रशांत किशोर को यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आरजेडी का जो एमओआई समीकरण है उसे तोड़ पाना बहुत कठिन है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि 30 से 35 दिनों के अंदर लगभग 20 लाख से अधिक सदस्य बनाने की बात है। ऐसे में जनस्वराज सिर्फ बिहार में रह रहे बिहारियों को नहीं जोड़ रहे,
बल्कि बिहार से बाहर जो लोग उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत देश के जिन हिस्सों में भी बिहारी हैं उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। लोगों को जोड़ने के लिए प्रशांत किशोर पिछले 1.5 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस तरह से हर गांव में पहुंच करके पंचायत लेवल पर युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हर पंचायत में पीके यूथ क्लब, अंबेडकर यूथ क्लब, कर्पूरी यूथ क्लब, महिला यूथ क्लब बनाए गए हैं। संगठन को और भावी पार्टी को मजबूत करने के लिए यूथ पर पूरा फोकस है। पर देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पीके का क्या हाल होता है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।